स्क्रीन पर आप तथागत बुद्ध की मूर्ति देख पा रहे हैं और इस मूर्ति को देखते ही आप इसे पहचान भी गए होंगे, क्योंकि बार बार यह मूर्ति आपको देखने को मिलती होगी, क्योंकि यह राष्ट्रपति भवन में है। भारत के राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में, जिसका पुराना नाम दरबार हॉल था, अब चूंकि राजा हैं नहीं तो दरबार हॉल हटा दिया गया है। गणतंत्र मंडप में यह तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, तो इसको तो आप पहचान रहे हैं, क्योंकि बार बार स्क्रीन पर आप देखते होंगे। राष्ट्रपति जब भारत के बैठते होंगे तो ये मूर्ति भी आती होगी। तो राष्ट्रपति भवन में है, यह तो आपको पता है, लेकिन यह मूर्ति वहां कहां से गई है, मैं उस जगह के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि मूर्ति पहले थी कहां, यह महत्वपूर्ण है। और मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे हैं कि यह जो मूर्ति है वो अभय मुद्रा में है। यहां लिखा है कि अभय मुद्रा में है, और यह मथुरा से यह मूर्ति मिली है, मथुरा लिखा हुआ है। और यह मूर्ति जो है 5वीं सदी की है, माने ये 2000 है, मतलब कि 1500 साल पुरानी यह तथागत बुद्ध की मूर्ति है और अभय मुद्रा में है। तो अब मूर्ति को दिखलाइए जरा। ये है, लिखा था कि अभय मुद्रा में मूर्ति है, तो दाहिना हाथ इसका टूटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दाहिना हाथ कैसे रहा होगा। तो ये दाहिना हाथ जो है ना, ऐसे रहा होगा, ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं अभय मुद्रा। एक कंधे के बराबर ये हथेली जो है जाएगी, उंगली सीधे रहेगी। तो ये हाथ ये रक्षा का भाव देता है, अभय मुद्रा। तो यह तो स्पष्ट है कि यह मूर्ति फिलहाल राष्ट्रपति भवन में है, लेकिन यह मूर्ति पहले कहां थी वो जानना महत्वपूर्ण है। और मैंने चर्चा की, इस पर लिखा हुआ है कि यह मूर्ति मथुरा में थी। तो मथुरा में जिस जगह पर यह मूर्ति थी उसका नाम है कटरा टीला। क्योंकि मथुरा और मथुरा के आसपास बहुत सारे टीले थे, माने बहुत, भूतेश्वर टीला, सप्तर्षि टीला, जमालपुर टीला, उसी में से एक टीला कटरा टीला भी था। उसी टीले से यह मूर्ति मिली है। मूर्ति खड़ी मुद्रा में है। प्रायः गुप्त काल की मूर्तियां खड़ी मुद्रा में मिलती हैं, और यह मथुरा की ही है। इसको आप पहचान पाएंगे कि ये जो पत्थर, जिस पत्थर से यह मूर्ति बनी है वह लाल चितीदार पत्थर है, और यह सिकरी की जो खदान है वहीं से यह पत्थर लाया गया है। और मथुरा में जितनी मूर्तियां बनी हैं वो लाल चितीदार बलुए पत्थर की है, और उसी पत्थर से यह मूर्ति बनी है। तो 2-3 चीजें केवल देखने से ही क्लियर हो जा रहा है। यह मूर्ति जो है गुप्त काल की है, माने आज से 1500 साल पहले की है, और ये मथुरा आर्ट की बनी हुई है। पत्थर बता रहा है कि मथुरा में बहुत बड़े बड़े कलाकार थे तब के जमाने में, और मथुरा के ही एक कलाकार दीन ने वो मूर्ति बनाई है जो वहां
कुशीनगर में जो महापरिनिर्वाण मुद्रा में लेटे हुए जो तथागत बुद्ध की मूर्ति है, जो कुशीनगर के मंदिर में है, उसको बनाया था मथुरा के ही कलाकार शिल्पकार दीन ने, जिनका नाम लगभग बुझ सा गया है। मथुरा बहुत बड़ा कला का केंद्र था। तो एक कटरा से मिला है, तो अब तो वो टीला रहा नहीं, बाजार हो गया है। तो कटरा कभी बहुत बड़ा बौद्ध स्थल था और वहां से तथागत बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां, प्रतिमाएं मिली हैं। उनमें से एक यह भी है। लेकिन इस मूर्ति पर गंधार कला का जो प्रभाव है वो हम देख पा रहे हैं। जो झीना सा कपड़ा है, चीवर जो है, ये हाथ अभय मुद्रा में है। तो ये तो है 1500 साल पहले की, लेकिन उसके पहले भी कटरा जो था, मथुरा का जो कटरा टीला, अब टीला कोई भी चीज जब ध्वस्त हो जाता है तो वहां टीला ही हो जाता है। तो ये बहुत पहले, माने 5वीं सदी से भी पहले, कुषाण काल में भी वह बहुत बड़ा कटरा जो आज मार्केट है, वो बहुत बड़ा बौद्धों का केंद्र था। मैं कुषाण काल की एक मूर्ति दिखला रहा हूं। ये तो राष्ट्रपति भवन की है और बाद की मूर्ति है। तो एक जो सिटिंग बुद्धा है, ये तो स्टैंडिंग बुद्धा है, सिटिंग बुद्धा, इसी अभय मुद्रा में देखिए ये है। ये भी मूर्ति उसी कटरा नामक स्थान से। अब कटरा की व्याख्या बहुत सारे विद्वान अपने अपने ढंग से करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये पर्शियन का शब्द है कटरा, पर्शियन का, और कहते हैं कि करवा सराय जो है, जो करवा जाति थी, तो उसके लिए जो सराय था वो कटरा था। ये दूर की कौड़ी है। बहुत लोग कटघरा से भी बताते हैं कि कटरा शब्द बना है, कभी काठ का घेरा रहा होगा। तो चाहे जो भी हो, ये देखिए, ये बोधिसत्व की मूर्ति है। चूंकि इस पर लिखा हुआ है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, आप देख पा रहे हैं। तो इसी पर यह लिखा हुआ है कि यह जो मूर्ति है वह बोधिसत्व की है। तो बोधिसत्व तथागत को तब कहा जाता है जब वो सिंहासन पर बैठते हैं, तो बोधिसत्व हो जाते हैं। ये सिंहासन पर बैठे हैं ना, ये आप 2 सिंह देख रहे हैं, एक इधर, एक दाएं, एक बाएं, 2 इनके अटेंडेंट हैं दोनों साइड में। तो यह जो मूर्ति है, आप लेटर से भी आप पहचान सकते हैं कि यह जो मूर्ति है ये कुषाण काल की है। तो आप समझ सकते हैं कि कुषाण काल में भी जो कटरा है, मथुरा का जो कटरा, तो कुषाण काल में भी बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र रहा होगा। तो उसका एक प्रमाण मिलता है। आप तथागत बुद्ध की एक और मूर्ति है, प्रतिमा, उसको जरा ले आइए, देखिए। यह जो मूर्ति है, ये इसको कनिंघम ने 1862 ईस्वी में इस प्रतिमा को खोजी थी। यह प्रतिमा मिली कहां से? यह प्रतिमा जो कटरा का टीला है, कटरा का जो टीला था, कनिंघम ने उस जमाने में 1871 ईस्वी में लिखा है कि करीब 800 फीट लंबा और 650 फीट चौड़ा था वो टीला। तो उसके एक कोने में कुआं था, उसी कुएं में यह मूर्ति थी। आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति भवन में जो मूर्ति रखी हुई है, उसी से यह मूर्ति मिलती जुलती है। अभय मुद्रा में यह भी है,
अब राष्ट्रपति भवन में ये हाथ टूटा हुआ है, वहीं प्रभा मंडल, उसी प्रकार के कपड़े। तो इस पर एक लेख लिखा हुआ है कि 1862 में मूर्ति मिली। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि एक शाक्य कुल की भिखुनी थी और उसका नाम था जया भट्ट। लगता है कि शाक्य वंश वाले भी भट्ट लिखा करते होंगे, तभी तो इस पर लिखा हुआ है कि जया भट्ट नाम की भिखुनी थी, उसी ने इस मूर्ति को दान दिया है। किसको? यशा विहार को। यहीं से क्लियर हुआ कि कटरा में कभी बहुत बड़ा संघाराम था, बौद्ध मोनेस्ट्री थी, जिसका नाम था यशा विहार। हमारे यहां के जो चीनी यात्री हैं वेनसांग और फाहियान, तो वो लोग जब मथुरा गए थे तो फाहियान ने लिखा है कि मथुरा में जमुना नदी के दाएं बाएं कुल मिलाकर के 20 विहार हैं और लगभग 3000 बौद्ध भिक्षु तब मथुरा में थे। माने यह बात है 5वीं सदी की। उनके करीब 200 साल बाद जब ह्वेनसांग गए थे मथुरा में, तो उन्होंने देखा कि यहां पर बताए तो हैं कि लगभग 20 विहार हैं, लेकिन भिक्षुओं की संख्या घट गई थी फाहियान के जमाने से, और भिक्षुओं की संख्या अब हो गई थी 2000। लेकिन बड़े पैमाने पर वहां स्तूप थे, बौद्ध स्मारक थे। माने 1250, एक जगह ह्वेनसांग ने लिखा है कि 1250 स्तूप बने थे। वहां पर आनंद का स्तूप था, जिसे प्रायः महिलाएं पूजती थी, कारण कि उन्होंने ही ना प्रार्थना की थी तथागत बुद्ध से कि भाई महिलाओं को भी स्थान दीजिए संघ में। तो आनंद का स्तूप था, उपाली का स्तूप था। 1250 आप विचार कर सकते हैं कि तब मथुरा नगरी कैसी लग रही होगी, जहां इतने स्तूप। 1250। वहां का जो भूतेश्वर टीला है, वहां तो स्तूप ही था। इसके बाद वहां जो चौबारा टीला है, तो चौबारा टीला में आपको 1 दर्जन 12 टीलों का समूह है गोलाकार। तो उसमें से ज्यादातर जो टीला है वह स्तूप है। खुदाई से ये सब पता चल चुका है बहुत पहले। और बहुत सारे जो विहार थे, जैसे मैंने कहा कि कटरा में यशा विहार था। यशा नाम क्यों था उसका, उस मोनेस्ट्री का? आप अनुमान कर सकते हैं कि कटरा में कुछ अभिलेख जो मिले हैं उसमें एक भिखुनी का जिक्र है और उसका नाम था यशा। ज्यादा संभावना यही है कि यशा ने वहां पर बौद्ध महाविहार बनवाई हो। उन्हीं के नाम पर यशा विहार कहा जाता होगा। और वहां जो जमालपुर टीला है, जहां मथुरा की पुरानी जेल थी, उसको जमालपुर टीला कहा जाता है, या कनिंघम ने उसको जेल टीला कहा है, क्योंकि जेल पुरानी वहीं थी। अब जेल वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। तो वहां पर हुइस्क महाविहार था, बहुत बड़ा महाविहार वहां भी था हुइस्क। और एक ककाटिका महाविहार था। और जहां मथुरा में अभी सप्तर्षि टीला है, वहां से भी एक मिलता है
सिंह का स्तंभ शीर्ष पिलर का, तो उस स्तंभ शीर्ष पर लिखा हुआ है गुहा विहार के बारे में। जैसे हुइस्क विहार के बारे में भी हम लोगों को अभिलेख से ही जानकारी मिलती है, यहां यशा विहार जैसे मिला, उसके प्रमाण मिले इस मूर्ति पर लिखा हुआ है कि यशा विहार को यह दान दी गई है भिखुनी जया भट्ट के माध्यम से। वैसे ही हम लोगों को अभिलेख मिलते हैं जमालपुर टीले से कि वहां पर हुइस्क एक राजा हुए, उन्होंने बहुत बड़ा विहार कुषाण काल में बनवाया था वहां, और हुइस्क विहार के बगल में ही ककाटिका विहार था। हम तो हुइस्क तो राजा का ही नाम था, उन्हीं के नाम पर पड़ा। ककाटिका जो महाविहार था, वो जो ये नाग वंश में जो करकोटक नाग आदि हम जो पढ़ते हैं, हम तो कहते हैं कर्नाटक में भी जो टक है वो तक्षक और टक एक दूसरे से मिलता जुलता है, ये नाग वंश का द्योतक है। तो बहुत सारे महाविहार का हम लोग को पता चलता है वहां के अभिलेखों से। जैसे मैंने बताया हुइस्क महाविहार अभिलेख मिलते हैं, यशा महाविहार अभिलेख मिलते हैं, ककाटिका महाविहार अभिलेख मिलते हैं, गुहा विहार, उसको गुहा विहार को एक महिला ने बनाई थी, गुहा विहार, उसका नाम था कुमुया, ने उसको दान दी थी गुहा विहार को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मथुरा पर तो डिटेल में बोलने के लिए एक लंबा वीडियो तैयार करना होगा, लेकिन जितने भी प्रमाण मिलते हैं उसे लगता है कि मथुरा में जितने टीले हैं दर्जन से ऊपर, उसके आसपास के इलाकों में कहीं पर स्तूप, कहीं पर महाविहार के अभिलेख मिलते हैं, और उसे क्लियर हो जाता है कि यहां महाविहार ही था। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।